बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, बहरैन का इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान। अमेरिका ने बहरैन भी इसराइली झोली में डाल दिया। हमद बिन ईसा की नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू, यहूदी रियासत को तस्लीम करने का फैसला। ऐलान ट्रंप की जानिब से किया गया। बहरैन 15 सितंबर को वाशिंगटन में अमारात के हमरा मुआहदे की दस्तखती तकरीब में शरीक होगा। गुज़श्ता माह इसराइल से ताल्लुकात की मुखालफत की थी। दूसरे अरब मुल्क की इसराइल से कुर्बत पर आलम इस्लाम में तशवीश, यूएई सालिस बन गया। अबू धाबी के होटलों को यहूदी खाना कोशर मेन्यू में शामिल करने की हिदायत जारी कर दी गई। वीडियो की तफसील में जाने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन कराम, अमेरिका ने बहरैन को भी इसराइल की झोली में डाल दिया है। हाल ही में मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद दूसरे अरब मुल्क की इसराइल से कुर्बत पर आलम इस्लाम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। बहरैन ने गुज़श्ता माह इसराइल से ताल्लुकात कायम करने की मुखालफत की थी। गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद बहरैन ने भी इसराइल को तस्लीम करने का फैसला किया है। इस हवाले से बहरैन के शाह हमद बिन ईसा और इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की और एक माह के अंदर सफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया गया। दोनों ममालिक ने यूएई की जानिब से इसराइल से ताल्लुकात की बहाली और अमन मुआहदे के लिए कायदाना किरदार अदा करने की तारीफ की। शाह हमद और नेतन्याहू ने अरब ममालिक को इसराइल के करीब लाने में ट्रंप के किरदार को भी सराहा। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक बहरैन ने अमरीकी सदर की तरफ से 15 सितंबर को वाशिंगटन में मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे की दस्तखती तकरीब में हिस्सा लेने की दावत भी कबूल कर ली है। मुआहदे के तहत इसराइल मगरबी किनारे में वाक़ फलस्तीन के उन इलाकों पर दावे से दस्तबरदार होगा जिन्हें वो ज़म करना चाहता था। ट्विटर पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने बहरैन की इसराइल से ताल्लुकात कायम करने पर आमादगी पर मुसर्रत का इजहार करते हुए कहा कि हमारे दो बेहतरीन दोस्त इसराइल और बहरैन अमन मुआहदे के लिए रजामंद हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि इससे मशरिक़ वुस्ता में अमन और फलस्तीन का मसला बेहतर अंदाज में हल होने में मदद मिलेगी और फलस्तीनियों को खुशहाली मुयस्सर आएगी। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात के इसराइल के साथ ताल्लुकात के क़याम के बाद यूएई की हुकूमत ने अबू धाबी के तमाम होटलों और रेस्टोरेंट्स को यहूदियों के मुकद्दस खाने कोशर को अपने मेन्यू में शामिल करने की एडवाइजरी जारी कर दी है। अबू धाबी के कल्चर एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से होटल मैनेजर्स को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि हुकाम चाहते हैं कि दारुल हुकूमत आने वाले सियाहों को तमाम खाने मुयस्सर हों, इसलिए तमाम होटल मेन्यू में कोशर को भी शामिल कर लें। इस हवाले से तमाम होटलों को कोशर के लिए सर्टिफिकेट हासिल करने और अपने किचन्स में इसकी तैयारी के लिए जगह मखसूस करने की भी हिदायत की गई है। मकामी हुकाम को उम्मीद है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के बाद यहूदी और अरब शहरी अबू धाबी के दौरे पर आएंगे। इसके अलावा कोशर की डिश मुतारिफ कराने से यूएई के शहरियों को भी नई डिश मुयस्सर आएगी। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि कोशर में बगैर चर्बी के हलाल गोश्त, मछली, फ्रूट, डबल रोटी, मेवाजात वगैरह शामिल होते हैं। कबल अज़ीं बहरैन के बादशाह हमद बिन ईसा बिन सलमान आल खलीफा ने अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो से मुलाकात के दौरान इसराइल को तस्लीम करने के मुतालबे को यकसर मुस्तरद कर दिया था। हमद बिन ईसा ने कहा था कि हम अरब ममालिक के खुद मुख्तार फलस्तीन के मुतालबे के साथ खड़े हैं। फलस्तीन को 1967 से पहले की हैसियत में बहाल करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमारात के बाद मजीद अरब ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात कायम कराने का दावा किया था। वाज़ेह रहे कि ओमान भी इसराइल को तस्लीम नहीं करता, ताहम 1994 में दोनों ममालिक ने तिजारती ताल्लुकात कायम किए थे जो 2000 तक बरकरार रहे। 2 बरस कबल नेतन्याहू की क़यादत में इसराइली वफद ने ओमान का दौरा किया था। ओमान ने अमाराती इसराइली मुआहदे की भी हिमायत की है। इसराइली हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है
کہ ओमान भी जल्द ही इसराइल के साथ ऐसा मुआहदा कर लेगा। कतर और इसराइल के माबैन सफारती ताल्लुकात नहीं हैं और ना ही उसने अब तक इसराइल को तस्लीम किया है, लेकिन दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात रहे हैं। इसराइली पासपोर्ट पर कतर का सफर नहीं किया जा सकता, लेकिन 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए इसराइली शहरी भी कतर जा सकेंगे। अमाराती फैसले के बारे में कतर ने अब तक कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरी जानिब ईरान इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर बहरैन के साथ इंतहाई नाखुश है। बहरैन की तरफ से इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के फैसले के बाद तेहरान का कहना है कि बहरैन अब इसराइली जराइम में हिस्सादार बन गया है। अरब रियासत बहरैन ने जुमा 11 सितंबर को फैसला किया कि वह यहूदी रियासत इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मामूल पर लाएगी। बहरैन के इस फैसले पर ईरानी वजारत खारजा की तरफ से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि बहरैन के हुक्मरान अब से आगे सेहूनी रियासत के जराइम के हिस्सेदार होंगे, जो इलाके और आलम इस्लाम की सलामती के लिए एक मुसलसल खतरा है। सदर ट्रंप के दामाद और मुशीर जेराड किशनर ने बहरैन के इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के ऐलान को 9/11 जैसे वाकयात, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी रोकने के लिए इंतहाई बेहतरीन इकदाम करार दिया। किशनर ने तवक्को जाहिर की कि मशरिक वुस्ता के तमाम ममालिक इसराइल से ताल्लुकात इस्तेवार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि बहरैन का इकदाम खित्ते के ममालिक को मसला फलस्तीन, अपने कौमी मफाद और खारजा पॉलिसी से अलग करने का मौका देगा। इवानका ट्रंप ने कहा कि किशनर ने पिछले हफ्ते ही बहरैन के बादशाह और सऊदी वली अहद से मुलाकात की थी, जो आज की डील की निशानदही करती है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने 3 माह में अपना सफारत खाना इसराइल में खोलने का ऐलान कर दिया है। यह सफारत खाना हाइफा या नजारत में खोला जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया में ऐसा दावा किया गया है कि इसराइल मुत्तहिदा अरब अमारात में फौजी अड्डा भी तामीर कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक यूएई ने 3 माह में अपना सफारत खाना इसराइल में खोलने का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये सफारत खाना हाइफा या नजारत में खोला जाएगा। इसराइल भी अगले चंद रोज में अपना सफारत खाना यूएई में कायम करेगा। नाज़रीन किराम, बहरैन और उसकी पड़ोसी खलीजी अरब रियासत मुत्तहिदा अरब अमारात के इक़दामात से फ़लस्तीनियों को खदशा है कि अरब ममालिक के साथ मामूल के ताल्लुकात के बदले में इसराइल को मकबूजा इलाकों से दस्तबरदारी और फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का मुतालबा करने वाले अरब अमन मुआहदे पर उनकी पोजीशन कमजोर हो जाएगी। फलस्तीनी क़यादत ने जारी एक बयान में मुआहदे को फलस्तीनी काज के साथ गद्दारी करार देते हुए इसकी मजम्मत की है। बयान में कहा गया है कि फलस्तीनी क़यादत बहरैन के शाही खानदान के इस इक़दाम को मुस्तरद करती है और इससे फलस्तीनी अवाम के जायज हुकूक और मुश्तरका अरब जिदोजहद को पहुंचने वाले नुकसान को रोकने के लिए फौरी तौर पर इस मुआहदे से पीछे हटने का मुतालबा करती है। फलस्तीन की वजारत खारजा ने बताया कि बहरैन में फलस्तीनी सफीर को मुशावरत के लिए वापस बुलाया गया है। गजा में हमास के तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने का बहरैन का फैसला फलस्तीनी काज को शदीद नुकसान पहुंचाएगा और इससे इसराइली कब्जे की को हिमायत हासिल होगी। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर के बैनुल अक़वामी उमूर के खुसूसी मुशीर हुसैन अमीर अब्दुल्ला ने भी बहरैन के फैसले को इस्लामी मकसद और फलस्तीनियों के साथ बड़ी गद्दारी करार दिया है। ईरानी ओहदेदार ने ट्वीट में कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरैन के बाहम रहनुमाओं को सेहूनी स्कीमों की राह हमवार नहीं करनी चाहिए।